डीएनए की प्रतिकृति जनन की मूल घटना। देखिए, जनन की जो मूल घटना है वो है डीएनए की प्रतिकृति बनना। तो आइए समझते हैं। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। देखिए, जब डीएनए की प्रतिकृति बनता है ना, तो कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं। ठीक है, जनन कोशिका में क्या होती है? डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती है। डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। देखिए, जब डीएनए की प्रतिकृति बनता है उसके साथ साथ कोशिका की अन्य जो संरचना है उनका भी सृजन होता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती है, मतलब अलग हो जाती है, और कह सकते हैं परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। तो आइए इसको समझते हैं। ये देखिए जनक कोशिका है, यानी कि पेरेंट सेल, और बीच में ये देखिए ये हो गया केंद्रक, और केंद्रक में हम लोग जानते हैं उसके अंदर में होता है डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम होता है जिसमें डीएनए होता है मौजूद। अब क्या होगा? सबसे पहले इस डीएनए का प्रतिकृति यानी कि उसका कॉपी बनेगा। तो देखिए डीएनए की प्रतिकृति बना, और देखिए यहाँ पर दो डीएनए बन चुका है प्रतिकृति होके, कॉपी होके। तो दो डीएनए अणु। तो जब दो डीएनए बन जाता है तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो केंद्रक है उसका विभाजन होगा। तो देखिए एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गया। और दूसरी बात, यहाँ पर इसकी प्रतिकृति तो बना ही था, तो वही प्रतिकृति दोनों कोशिका में जो नया केंद्रक बना, कोशिका नहीं, जो दोनों केंद्रक बना उन दोनों केंद्रक में विलग हो गया। उसके बाद क्या होता है? इतना होने के बाद उसके बाद कोशिका का विभाजन होगा। देखिए इसके बाद ये जो कोशिका धीरे 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 ये जो था उसका विभाजन होगा, और इस प्रकार क्या होगा? हम लोग का जो रिजल्ट जो मिलेगा वो दो कोशिका होगा। जैसे देखिए दो केंद्रक, ठीक है, और प्रतिकृति बनने के कारण क्या हो गया? दोनों में अलग अलग डीएनए आ चुका है। तो यही क्या है? जनन की मूल घटना है। क्या? डीएनए की प्रतिकृति बनना।